तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहनें? एकदम शानदार। बस शानदार तरीके से जीवन को जीना है, हमेशा मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना है। जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो, ऐसा आपकी सोच, आपका सपना होना चाहिए। अगर ऐसी सोच के साथ आप अपने जीवन को जीते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहना है, तो निश्चित रूप से पूरा जीवन आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी। आप हमेशा खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन यदि आपने ही सोच लिया कि सारी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है, दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो फिर उन दुखों को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी नाकामयाबी का रोना रोते रहते हैं, किस्मत के सहारे, भाग्य के सहारे, अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं था, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था। वो अपने जीवन से भागने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, बारिश का मौसम जैसे हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, बारिश की बूंदें गिरती हैं ऊपर से, और जब ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कोई एक भी बूंद ये सोच करके नहीं गिरती कि मुझे कहाँ जाना है। कोई कहीं गिरती है, कोई कहीं गिरती है, तो कहीं गिरती है। कोई पानी में गिरती है, कोई गाड़ी पर गिरती है, कोई घर की छत पर गिरती है, कोई गली में गिरती है, कोई खेतों में गिरती है, कोई पौधे की जड़ में गिरती है, कोई समुद्र में गिरती है, कोई कहीं तो कोई कहीं बूंद गिरती है। प्रिय बंधुओं, क्या आप सोच सकते हैं कि जो फसल तैयार होती है, फसल जो उगती है, क्या वो अकेली बारिश से फसल तैयार हो सकती है? अगर आपके मन में भ्रम हो कि बारिश की बूंदों से फसल तैयार हो सकती है, तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए। अगर बारिश की बूंदों से फसल उगती तो हम जब बारिश में नहाते तो हमारी सिर पर फसल उग जाती। जिन भाइयों के बाल उड़े हुए हैं वो बारिश में नहाते और उनके बाल उगाते। बंजर भूमि में फसल उग जाती, गाड़ी की छत पर फसल उग जाती, हमारे घर की छत पर फसल उग जाती। ऐसे ही कहीं पर भी फसल नहीं उगती। प्रिय बंधुओं, फसल उस जगह पर उगती है जिस भूमि को तैयार कर दिया गया है, बीज डाल दिए गए हैं और वो प्रतीक्षा कर रही है कि अब बारिश होगी तो फसल उग जाएगी। तो जब वहाँ पर बूंदें गिरती हैं, पानी गिरता है, तो उस ज़मीन में फसल उग जाती है। मैं किस्मत को दोष देने वाले उन भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, एक ही घर में पैदा होने वाले 3 भाई हैं, क्या तीनों की किस्मत एक जैसी होती है? क्या तीनों एक जैसे ही होते हैं? उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, एक ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर पूरे परिवार को नाज होगा, और एक ऐसा भी हो सकता है जो कि पूरा जीवन परिवार को उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसके बारे में चिंता रहती है। ऐसा क्यों? एक ही मां की कोख से जन्म लिया तीनों ने, उसी चक्की का आटा खाया तीनों ने, उसी माहौल में पले बड़े तीनों, उसी पिता ने पालन पोषण किया तीनों का, फिर भी तीनों अलग अलग परिस्थितियों में गए। अब इसका भी भांडा आप किस्मत के सहारे मत फोड़ देना कि उनकी किस्मत में तो ये था, उनकी किस्मत में ये था। जिस भाई ने पुरुषार्थ किया होगा वो जीवन में कामयाब हुआ है, और जिसने पुरुषार्थ नहीं किया, जो अपने कर्मों से पीछे भागा, मेहनत करने से पीछे भागा, संघर्ष करने से पीछे भागा, पुरुषार्थ करने से डरा, उसकी चिंता पूरा परिवार आज भी कर रहा है। लेकिन जिसने संघर्ष किया, जिसने लड़ाई लड़ी, वो जीत गया। लेकिन इसको भी हम लोग किस्मत के ऊपर भांडा फोड़ देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, उसकी तो किस्मत में थी वही नौकरी, इसलिए मिल गई।
अगर किस्मत तय करती तो यकीन मानना प्रिय बंधुओं, अमीर अमीर होते, गरीब गरीब होते। जो आज ये इतनी सक्सेस की स्टोरीज हैं वो एक भी नहीं होती। अमीर ही अमीर रहते और गरीब हमेशा ही गरीब रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों हजारों ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे जो कि एक गरीब परिवार से पैदा होकर के उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया है। अगर किस्मत तय करती तो सब अमीर अमीर रहते हमेशा और गरीब गरीब रहते हमेशा, तो किस्मत तय नहीं करती है। छाती ठोक करके आपको लड़ना पड़ेगा अपनी समस्याओं के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ में, तब आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो, तब आप कामयाबी को प्राप्त कर सकते हो। किस्मत के सिर पर भांडा वो फोड़ते हैं जो वहां से पीछे भागना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं, यदि आपके अंदर हौसला है, यदि आपके अंदर लड़ने की ताकत है, आप कामयाब हो गए। एक दिन आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ये मैं कहता हूं। प्रिय बंधुओं, अगर किस्मत से कुछ होता, एक बार फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, एक भी गरीब आदमी अमीर नहीं बनता। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हजारों व्यक्ति तो ऐसे हैं जो एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के आज उच्च शिखर तक पहुंचे हुए हैं संघर्ष के साथ। तो इसीलिए किस्मत के सहारे रोना छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। जो व्यक्ति किस्मत के सहारे रोते हैं उनका जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, आज ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा, समस्या के सामने लड़ना पड़ेगा उसके साथ में, और फिर देखिए कैसे आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हुए जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, किस्मत का रोना छोड़ दीजिए अगर कामयाब होना है तो, और नहीं तो फिर रोते रहिए। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए, ऐसे ही मर जाओगे। जीवन में कामयाब होना, जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपने जीवन की हर लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, अपने दम पर लड़नी पड़ेगी। किस्मत कुछ नहीं होती है प्रिय बंधु। और किसी लिखने वाले ने खूब लिखा है कि यारों यूं ही नहीं होती हैं हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। अगर जीवन में कुछ बदल सकते हैं तो आपकी मेहनत बदल सकती है, आपका पुरुषार्थ बदल सकता है, आपका संघर्ष बदल सकता है। तो जीवन में कभी भी पीछे मत हटना, कभी भी पीछे मत जाना, हमेशा आगे आगे बढ़ते जाना है, संघर्ष करते जाना है, अपने जीवन यात्रा में लड़ाइयाँ लड़ते जाना है। अच्छी नीयत के साथ में, अच्छे कार्यों के साथ में, अच्छी इंटेंशन के साथ में। आपकी सोच सही होनी चाहिए उस कार्य को करने के पीछे। आपकी सोच में खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोच खराब हुई, अगर आपके विचार खराब हुए, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। जो भी काम करो उसके पीछे आपकी सोच, आपकी इंटेंशन वो सही होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर आपके कार्य के करने के तरीकों को नहीं देखता, ईश्वर आपके कार्य के करने के पीछे की सोच को देखता है, आपके इंटेंशन को देखता है कि वो सही है कि नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, मैंने कुछ उदाहरण के साथ आपसे चर्चा की कि किस्मत के सहारे यदि आप बैठे हुए हो तो उठ जाइए, और स्वामी विवेकानंद जी की बात को याद रखना कि उठो, जागो और लग जाओ, और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो प्रिय बंधुओं, यदि इस विचार के साथ, इस सोच के साथ आप आगे बढ़े तो निश्चित रूप से जो आज आपको निकम्मा नकारा कहते हैं वो आपके लिए तालियां बजाते हुए मिलेंगे, और वो ये कहते हुए मिलेंगे कि मुझे तो पूरा यकीन था एक दिन कि ये बच्चा, ये व्यक्ति या ये बहन बहुत विशेष कुछ न कुछ जीवन में करने वाली है, करने वाला है। तो प्रिय बंधुओं,
किस्मत के सहारे नहीं रोना है। अगर ऐसे रोते रहे तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ना ईश्वर न कोई और। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग आज ही संकल्पबद्ध हों कि जीवन में विकल्प रहित संकल्प लेंगे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपनी जी जान झोंक देंगे उसके अंदर, और निश्चित रूप से एक दिन हमें कामयाब होना है, होना है, होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।